जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आज आपको फिजिक्स 10 बजे तक पढ़ाएंगे। ऑप्टिक्स आज खत्म कर देंगे और आज हम इलेक्ट्रिसिटी चालू कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इलेक्ट्रिसिटी चालू कर देंगे। बैठिए बाबू, ये सबको एक्सेस दे देना, ठीक है? आज बारिश हो गई ना, थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे जो है ये बच्चा वाला कॉपी लेके घूम रहा है तुम। तो बच्चा लेके घूमता है सो। चलिए बाबू, हम आपको कल के क्लास में हम आपको कहाँ तक बता, सूक्ष्मदर्शी के बारे में बता दिए थे। सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी का क्वेश्चन बता दिए थे। आगे जो बचा हुआ है उसको हम लोग देखते चलते हैं। हाँ, रेडी हैं आप लोग? देखिए, हम आपको बताए थे कि जब वस्तु अनंत पे हो, सूक्ष्मदर्शी के लिए जब वस्तु अनंत पे हो तो डी बाई एफ, और जब अनंत शब्द का प्रयोग ना हो तो 1 प्लस डी बाई एफ। अनंत शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर दोनों का आवर्धन दिया हो तो कॉमन आवर्धन m1 इंटू m2, यही होता है ना? अच्छा, आवर्धन ना दे के फोकस दिया हो तो m इज इक्वल टू FO बटा FE, FO बटा FE। ये सब बता दिए थे ना? क्वेश्चन नंबर इसमें बताना था, 5 नंबर भी बता दिए थे। अब अगला एक क्वेश्चन था जिसमें फिगर दिया हुआ है। एक क्वेश्चन है जिसमें क्या दे रखा है? फिगर दे रखा है। लास्ट में 1 नंबर क्वेश्चन लिखा है, उसका नंबरिंग फिगर दे रखा है ना। बहुत बड़का इतना लंबा कौन सी लिख दिया है जिसमें पढ़े का मन नहीं कर रहा। दूसरा बनाए क्या? अरे नहीं, बनाना पड़ेगा। इतना बड़ा लिख देता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। अरे शॉर्टकट लिखना चाहिए। देखते हो हम ज्यादा लिखते हैं। क्वेश्चन इतना लंबा लिख देगा ना तो जिनका फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं होगा ना, देखिएगा छोड़ देगा। लेकिन ये क्वेश्चन हकीकत में नहीं फिजिक्स का नहीं है, मैथ का है। बच्चों का क्वेश्चन है, क्लास 9th का लड़का इसे कर सकता है। चलिए अब इसको समझते हैं हम लोग ध्यान से। सबसे पूरे ऑप्टिक्स का बहुत इजी क्वेश्चन है। जितना लंबा करेगा हो सकता है कोई ठीक नहीं कि उतना आसान क्वेश्चन हो जाए। कह रहा है कि एक खगोलीय दूरबीन में दूर के वस्तु का कोणीय आवर्धन परिमाप कितना है? 5 है। इतना घुमा के कौन सी बोलता है? सीधा बोलना। आवर्धन कितना है? 5। आवर्धन कितना है? 5। आवर्धन में ये कितना गुना बड़ा दिखाएगा? 5 गुना। अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच का अंतराल 36 है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना सेंटीमीटर है? 36। यानी सुनिए ध्यान से, ये हो गया जिधर आंख रहती है उसे नेत्रिका कहते हैं, और जिधर वस्तु रहती है उसे अभिदृश्यक कहते हैं। इन दोनों के बीच क्या दूरी? 36 सेंटीमीटर। यानी लंबाई L इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। लंबाई L इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। यही ना कह रहा है? लंबाई L इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर है। तो दोनों लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? होगी, यही ना क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो बहुत समझो ध्यान से। एक बार आप समझ गए तो काम खत्म। हम आपको बताए थे कि जितनी दूरी इसकी फोकस दूरी होगी FO, ये वस्तु को उतना ही पीछे ले आके छोड़ देगा। अब यहां से जरूरी है कि नेत्रिका की जो फोकस दूरी है FE, वो इस दूरी को कवर कर ले। यानी जब हम ये दूरदर्शी बनाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि जितनी फोकस दूरी इसकी है, जहां पर ये ले आके प्रकाश को छोड़े और वहीं से इसे उठा ले, तो इसकी फोकस दूरी और इसकी फोकस दूरी को जब हम जोड़ देते हैं तो वही इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। यानी ये लंबाई जो होती है वो दोनों के फोकस दूरी के योग के बराबर होती है। ये बहुत पहले पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा? ये तो सबको पता है कि किसी भी दूरदर्शी की लंबाई कितनी रखनी होती है? दोनों की फोकस दूरी के योग के बराबर। जैसे सपोज कीजिए कि कोई दूरदर्शी है, इसकी अभिदृश्यक ये है, इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और यहां पर है
नेत्रिका, इसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए कितनी लंबाई रखिएगा? लंबाई रखेंगे 25, यानी लंबाई दोनों की फोकस दूरी को जोड़ के ही क्या आती है? लंबाई आती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इस क्वेश्चन में ध्यान से समझिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि नेत्रिका से लेके अभिदृश्यक के बीच की जो दूरी है वो 36 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर? अब इतना हमें पता है कि जो नेत्रिका होने वाली है यानी FE और अभिदृश्यक FO, ये दोनों को जोड़ के 36 ही आएगा। ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 36, क्योंकि अभी जो दूरदर्शी की लंबाई होती है वो दोनों लेंस के फोकस दूरी के योग के बराबर होती है। तो दोनों लेंस का, अब हमें यही नहीं पता है कि ऑप्टिक जो ऑब्जेक्ट साइज लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या है और आई साइड में जो लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या है। लेकिन इतना तो पता है, इस लंबाई देके इसने गलती कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। इसका मतलब ये हुआ, हम यहां लिख सकते हैं कि FE प्लस FO इज इक्वल टू 36। ये होने वाला है कि नहीं है? आधा काम तो यही निपटा दिए हमको। अगर गलती से FO पता चल गया, फटाक से FE निकाल देंगे, और या गलती से FE पता चल गया है, FO निकाल, बस मेरा काम हो गया है। इसने एक गलती कर दिया है, पता है क्या? आवर्धन दे दिया, और आवर्धन बराबर होता है FO बटा FE, FO बटा FE। तो हम यहां से निकालेंगे M बराबर FO बटा FE, और इसने आवर्धन कितना दिया है? 5, तो आवर्धन के जगह 5 FO बटा FE। बताइए इसका इधर गुणा करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी FO बराबर 5 FE, FO बराबर 5 FE, यानी इसका इसमें गुणा कर दें, कोई दिक्कत है? तो FO बराबर 5 FE, तो हम सीधा ही लिख देते हैं FO बराबर 5 FE, ऐसे सीधा। अरे बाप हो बाप, इसका गुणा करो इधर, बराबर FO, या ऐसे करके लिख दे FO बराबर 5 FE। हो गया काम खत्म, काम खत्म हो गया। कैसे खत्म? FO का मान यहां ले आके रख देते हैं, रख दें। तो बताइए FE प्लस FO की जगह यह रख दे, क्या रख देंगे? 5 FE बराबर 36, 6 FE बराबर 36, FE बराबर 6, FE बराबर 6। जब FE बराबर 6 निकल गया तो FO बराबर 30, तभी ना 30 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 36। तो FO बराबर 6, तो FE बराबर 6, तो FO बराबर 30, तभी ना जोड़ों को जोड़े हैं तो कितना आया? 36। ये कोई क्वेश्चन था जी? रियलिटी में फिजिक्स का क्वेश्चन ही नहीं होगा यार। लेकिन बस इतना तो ध्यान लगाना पड़ेगा कि फॉर्मूला कैसे आया कि लंबाई बराबर दोनों की फोकस दूरी का योग। जितना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन कूदेगा उतना जल्दी निपटा दीजिएगा। निकल यहां से। आगे बढ़ जा। तो बन गया होगा। अब अगला क्वेश्चन प्रिज्म से है। किससे बाबू? प्रिज्म से है। प्रिज्म क्या होता है भाई? कांच का एक टुकड़ा होता है, त्रिकोण होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्रिज्म ये प्रकाश को क्या करता है? मोड़ देता है। दो काम होता है प्रिज्म का, उसे रंगों में विभाजित कर देना, वर्ण विक्षेपण। रंगों में विभाजित करने का मतलब वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। दूसरा काम होता है प्रकाश को मोड़ देता है, यानी विचलित कर देता है, रास्ते से विचलित करता है। तो वर्ण विक्षेपण तथा विचलन प्रकाश को क्या करता है? मोड़ देता है। सीधे प्रकाश जाएगा क्या इससे? हल्का सा क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। हल्का सा क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। तो यहाँ विचलन होगा कि नहीं होगा? तो प्रिज्म में दो तरह का एंगल आता है। एक प्रिज्म का कोण, ये हो गया प्रिज्म कोण, इसे ए से दर्शाते हैं। और एक हो गया विचलन कोण, रास्ते से कितना विचलित होता है? डेल्टा।
क्या हो गया? डेल्टा। दो अक्षर में होता है ना, कैपिटल लेटर में डेल्टा ऐसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर में ऐसे लिखते हैं। जैसे अंग्रेजी में ये ए हो गया और ये भी ए हो गया है, उसी तरह ग्रीक लेटर्स भी थे, तो अपर केस है लोअर केस, जिसे कैपिटल एंड स्मॉल कहते हैं, अपर केस। तो ये क्या हो गया? डेल्टा। तो डेविएशन यानी विचलन, रास्ते से भटकना क्या कहता है? डेविएशन। डेविएशन, तो डेविएशन एंगल को किससे दिखाते हैं? डेल्टा से। और प्रिज्म एंगल को किससे दिखाते हैं? ए से। किसे? ए से। आपको पता है कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसमें उसको अपवर्तनांक से गुजरना पड़ता है। अपवर्तनांक म्यू होता है ना, म्यू। अपवर्तनांक क्या होता है? म्यू। जब तक एक माध्यम से आप दूसरे माध्यम में नहीं जाएंगे, अपवर्तनांक का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि अपवर्तनांक बना है अपवर्तन से। किसे बना है? अपवर्तन। और अपवर्तन का मतलब होता है टकरा के वापस आना नहीं, बल्कि टकरा के उस माध्यम में चला जाना, उस माध्यम में चला जाना। तो प्रिज्म में बस तीन ही चीज आप लोग को पढ़ना ही है। क्या चीज? एक अपवर्तनांक, विचलन कोण, प्रिज्म कोण। खत्म कहानी प्रिज्म में। और कौन सी पढ़िएगा यहाँ पे? वर्ण विक्षेपण तो पढ़ चुके हैं, विविज्ञ पढ़ दिए कि नहीं? सबसे ज्यादा विचलन बैंगनी का, सबसे कम विचलन लाल का। तो दो ही गुण होते हैं किसके? प्रिज्म के। पहला गुण ये हो गया कि रंगों को अपने रंगों में विभक्त कर देता है, श्वेत प्रकाश को अपने रंगों में विभक्त कर देता है। उसका यह गुण हम आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं कि सबसे ज्यादा विचलन अगर होगा तो बैंगनी का, सबसे कम अगर रंगों में कैसे बिखरता है। तो इसका जो पहला गुण था रंगों में बांटने वाला, वो हम आप पढ़ा दिए हैं। प्राथमिक द्वितीयक कलर क्या होते हैं, पूरक कलर क्या होते हैं, ये सब पढ़ा दिए हैं। कलर चेंज होने पे वस्तु किस कलर की दिखती है, सब पढ़ा दिए। तो जो पहला क्वालिटी था प्रिज्म का कलर को लेकर, वो हम आपको कंप्लीट कर दिए। अब दूसरी क्वालिटी पे आते हैं, एंगल पे। यहां बात कलर पे नहीं करेंगे क्योंकि कलर का पूरा कंसेप्ट पढ़ा दिए हैं। किसी को कोई दिक्कत? आरबीजी, वाईएमसी, पूरा कलर क्या था, अपवर्तक कलर क्या था। मेरा ब्लू कलर का शर्ट है, लाल रंग की रोशनी में कैसा दिखे? कैसा दिखेगा? कलर चेंज, कहानी खत्म। काला, सफेद रंग के प्रकाश में ब्लू, अब ब्लू रंग के प्रकाश में ब्लू। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो ये सारी चीजें पढ़ा दी हैं। तो क्या अभी के वक्त में हम आपको प्रिज्म के कलर वाले चैप्टर पे फोकस करेंगे? केवल फोकस किस पे होगा? किस पे? एंगल। दो ही एंगल है इसमें, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन। विचलन, कितना डिग्री पर विचलित हो रहा है, रास्ते से भटक रहा है। और दूसरा क्या है? कितना डिग्री प्रिज्म का एंगल है। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, तब आगे बढ़ सकते हैं। और अपवर्तनांक तो पता करना होगा। क्यों अपवर्तनांक पता करना होगा? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब भी जाएगा तो अपवर्तनांक मायने रखता है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि प्रिज्म से अपवर्तनांक बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा बाई 2 बटा साइन ए बाई 2। साइन ए बाई 2 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग जब पढ़ते थे इंटर में तो हकीकत में इतना बड़ा फॉर्मूला देख के भाग गए थे, इतना बड़ा फॉर्मूला देख के भाग गए थे। तो हम लोग के सर कहे तेकुल एकरा से डेरासन मत। फिल्म में देखिए सन, जो सबसे बड़ गुंडा हुई तो सबसे आराम से मरा जाला। सबसे बड़का गुंडवा ना बड़ी आराम से मराता है, बट उसके तक पहुंचना मुश्किल होता है। वो चमचवा उमचवा सब घेर ले रहता है उसको। समझ में आ गया कि नहीं? इस सब अब मेन गुंडवा तो धाए दे मराता है, चाहे मेन गुंडी। सीरियल में गुंडी होती है सब। हाँ, क्रिस में। अच्छा, क्रिस में तो मेरी बहन है, हमारा से खतरनाक बहन है। तुम लोग तो मतलब झगड़ा करने वाली बहन नहीं हो। मुंबई वाली मेरी बहन देखोगे तो बाप रे बाप, राफेल फेल है। आगे बढ़े। सीरियल वगैरह में ना लड़की सब में जब मार नहीं होता है, कोई एगो महिला रहेगी, बहुत झगड़ा लड़ाएगी, अब फिर शांत हो जाएगी। होता है यहाँ पे, षड्यंत्र होते रहता है यहाँ पे। लड़कों में एक चीज होता है ना, लड़कों में वो दुनिया बहुत हद तक देखे रहते हैं, उन्हें पता रहता है ना कि कब किसकी जरूरत पड़ जाएगी कोई नहीं जानता है। इसलिए अगर उन्हें दुश्मनी भी निकालना होता है ना लड़कों को, तो एक थोड़ा सा रास्ता छोड़ देते हैं और उस लेवल तक नहीं जाते हैं कि लाइफ में कभी भी चाहे इन सब के साथ मतलब ना हो। देखना ये सब चीज लड़का सब में यहाँ पे। और लड़कों भी वो खराबी हो, उससे ज्यादा मुंह लगा लेंगे जिंदगी में कोनो काम ना करेगा।
इसलिए मुंह लड़ाने से बचता है। अरे छोड़, बात खत्म, चल यहाँ पे, क्योंकि पता है कि दोनों को जरूरत पड़ सकती है। वो मुंह लड़ाने से बचता है, और ज्यादा कोई मुंह लड़ा लिया उससे तो बहुत ज्यादा दोबारा ना ध्यान देता है। आप लड़की लोग में ये क्या है कि झगड़ा तुरंत करके तुरंत मान जाती है, हो जाता है ना। लड़कों में इस सब में नहीं, उनका आत्मसम्मान इस मामले में बहुत आगे रहता है। उनसे जब ज्यादा मुंह लड़ा लीजिएगा ना तो उनको जी कर लेगा यहाँ पे, फिर वो छोड़ देता है, फिर छोड़ देता आदमी। ठीक है भैया तुम ही रहो, भले कमजोर रहेगा, चाहे पैसे से पावर से, छोड़ देगा, मुंह मोड़ लेगा। लेकिन यहाँ पे कि भैया अब हम आपसे नहीं जम सकता मेरा। लेकिन ये नहीं होगा कि आपको सुबेरे बोल के शाम को कहिएगा कि चलो ना खाना खाते हैं, नहीं खाएगा वो। खा लोगे तुमको कोई सुबेरे बोल के कहेगा तो ना खाए आदमी नहीं खाया जाता है। खैर लड़की लोग भी सब चीज को मेंटेन रखना, लड़ाई झगड़ा तू मैं करने से बचिएगा, ज्यादा करे उससे थोड़ा सा शांति बना के रखिएगा, क्योंकि साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। शांति से रहिए यहाँ पर। छोटे मोटे लोगों के बीच में लड़ाई लड़ के जीत भी जाएंगे तो छोटे मोटे कहलाएंगे, इसलिए थोड़ा सा गंभीरता बना के रखें। इस क्वेश्चन से डर लग रहा होगा सबको। अरे हम लोग दहल गए थे जी, जबकि हम लोग के टीचर लोग को एकदम पूर्ण विश्वास था। हमें अपने टीचर पे ऐसा ही विश्वास था जैसे अर्जुन को कृष्ण भगवान पे था, जीत तो हमको ही जीतना है आप। लेकिन ये फॉर्मूला देख के डर गया था, इसमें कोई फॉर्मूला में दम नहीं है। अब तुम ध्यान से देखो, हम आपको पढ़ाए हैं अपवर्तनांक स्नेल का फॉर्मूला म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन, वही फॉर्मूला तो है। बस अंतर देखो, नीचे आर के जगह ए बाई टू है, आर के जगह ए बाई टू है, और आई के जगह पे ए प्लस डेल्टा बाई टू है। ये भी अपवर्तनांक है, ये भी अपवर्तनांक है। तो बस ये बड़ भाई है, ये छोट भाई है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अंत करना क्या है, थीटा का मान तो सबको याद रहेगा, साइन 60 साइन 30 ये सब का मान तो याद रहना पड़ेगा। तो स्नेल के फॉर्मूला का ये बड़ा रूप है, जो अपवर्तनांक में संबंधित स्नेल ने फॉर्मूला दिया था म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, उसी साइन आई बाई साइन आर को ये क्या कर दिया, बड़ा कर दिया है। तो बताइए प्रिज्म के लिए फॉर्मूला म्यू बराबर क्या हो जाएगा? नहीं साइन आई बाई साइन आर कैसे होगा, वो तो स्नेल के लिए होगा। इसका म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा बाई टू बटा साइन ए बाई टू। अच्छा एक बात बताओ, प्रिज्म जो होता है वो हमेशा उसका एंगल 60 डिग्री होता है, क्योंकि वो समकोण होता है 60 60 60 180 डिग्री हो गया ना। अरे प्रिज्म जो होता है ना, एक ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, इसे समकोण क्या, समबाहु, मैथ में आप पढ़े होंगे समबाहु, कई को एक होता है। सबसे आसान सीधा ये होता है 60 वाला, कितने 60, तो हमेशा ए का मान कितना होगा 60 से कम करेंगे प्रिज्म में काम करना छोड़ देगा, तो ए का मान हमेशा क्या रहेगा 60। तो इससे आसान आप क्वेश्चन क्या खोज रहे हो, ए का मान पता है। अच्छा नीचवा ना ए बाई टू लिख रहे हो ना, इसको 30 लिख सकते हो। रीजन समझिए, हमेशा ए का मान कितना होगा 60, और 60 में 2 का भाग देंगे 30, तो इसको साइन 30 लिख सकते हैं। और वो आसान करने के लिए साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो आप ये फॉर्मूले गायब करके नीचवा 1/2 लिख सकते हैं। अच्छा 1/2 नीचे है ना, तो 2 चल जाएगा ऊपर, नीचवा खाली हो गया, नीचे क्या हो गया, खाली हो गया, नहीं खाली हो गया जी, ऐसे आधा हो गया है प्रिज्म फॉर्म। तो हमेशा ए का वैल्यू कितना आएगा 60। अब करना क्या है, डेविएशन देके अपवर्तनांक पूछेगा, या अपवर्तनांक देके डेविएशन पूछेगा, दूसरा पूछ ही नहीं सकते। ए का वैल्यू पूछेगा क्या, प्रिज्म कोण बिना देख ले मारना 60, बिना देखे 60 मारना, प्रिज्म 60 पे ही प्रिज्म बनता है सारा। वो आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना दे कि 60 की जगह कुछ दे दे, लेकिन ओरिजिनल प्रिज्म कितने डिग्री पे बनता है, 60 डिग्री पे बनता है। अब दो कट जाएगा। अरे बकलोलवा, तुम इस 2 से वो 2 को बिना इन दोनों से पूछे इसको नहीं काट। अरे तो ये साधारण 2 नहीं है, ये साइन थीटा का 2 है। इतना तुमको सपरिवार है, अलग परिवार है, ये एंगल वाला चीज है। यहाँ पे जिसको मानी दौड़ा के काट देगा सब। चलिए अब आगे बढ़े, क्वेश्चन पे बढ़े। तो डरने की तो कोई बात नहीं है, या इस क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन पूछ सकता है, डेविएशन देकर अपवर्तनांक पूछे, या अपवर्तनांक देके डेविएशन, चाहे जितना तरह का क्वेश्चन पूछे यही बना लेंगे हम लोग।
4 तरह का क्वेश्चन होता है, चारों इसमें दिया हुआ है, आपको ज्यादा कौन झमेला की जरूरत नहीं है। स्टार्ट किया जाए। लाइव में सब रेडी? एक साथ पूरी पीडीएफ दे दिया करो सर। अरे दे दो इसको जी। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, सुनिए ध्यान से। कह रहा है कि एक प्रिज्म कोण का अपवर्तनांक √2 है, प्रिज्म कोण 60 है, तो विचलन बताइए। लो अपवर्तनांक कितना है? √2। अब प्रिज्म कोण 60 दिया। अरे हमें एहसान की जरूरत नहीं है, मत दो। होता कितना है? 60। अब बताओ इस पे फॉर्मूला में कोई दम है जी? तो अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है? साइन A प्लस डेल्टा बाई 2 बटा साइन A/2, यही ना होता है? इसके जगह पे √2 साइन 60 प्लस लैम्डा 2 बटा 60/2, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए इसको इधर भगाते हैं ताकि सॉल्व करने में इजी होगा। जगह भी तो चाहिए सॉल्व करने में। इस सॉल्व करने ज्यादा जगह ले लेता है, बहुत बड़ा बड़ा। इसको रखेंगे √2। ये तो सॉल्व होने वाला नहीं है, काय के लिए दुका है का वैल्यू पते नहीं है हमको। रहता तब तो कितना सिंपल रहता। मान के चलिए 30 डिग्री दिया रहता तो 90/2 45, 1/√2, खत्म कहानी। नहीं निकल गया? देवे नहीं किया ना, ये पूछ रहा है करे बताइए, तो ये करो तो ऊपर छोड़ना पड़ेगा। साइन 60 प्लस डेल्टा बाई 2 बटा 1/, ये भाग है, ये कंप्लीट भाग है, कंप्लीट गुणा होगा। 1/2 इधर भाग में है तो 1/2 जाके कंप्लीट जाएगा। इन्हें की खाली 2 उठा ले जाए, खाली 2 उठा लेके चल जाएगा। क्या जाएगा? 1/2। तो इधर √2 पहले से है, आइए जाके गुणा होगा। कितना का गुणा? 1/2। कंप्लीट ना जाएगा जी उठ के। अब जमीन पे उतरा है ससुरा, हवा में घूम रहा था तब से। उतार दिए लोग जमीन पे इसको। कोशिश कीजिएगा सबको जमीन पे उतारे, जो हवा में घूम रहा था तब से यहाँ पे। चलो बाबू देखो ध्यान से, ये 2 है, 2 है ना? इसको हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। तो हम ये √2 इंटू √2 किसके जगह लिखें ताकि यही कट जाए? क्या जाए? कट जाए। समझ जाओ अपनी, पहले इसको फिर लिखना, ठीक है? कैलकुलेशन जो मेन है उसको समझ जाया करो। यहाँ पे √2 के जगह क्या लिखे? √2, और 1 के जगह पे 1/2 को √2 इंटू √2 जबरदस्ती लिखे ताकि काटने में आसानी होगा। आई चुपचाप वेट कर रहा है कि क्या हो रहा है उधर। रुक तो रे, इंतजाम हो रहा है। अभी ये करे तो सब इंतजाम हो रहा है। ऐसे कट गया, क्या बचा? 1/√2, 1/√2 क्या बच गया? 1/√2 साइन 45 डिग्री का। हम यहां 1/√2 लिखें या इसको मिटाकर साइन 45 डिग्री लिखें, दोनों का मान कितना आएगा? 1/√2। बैठो बनी, जल्दी जल्दी, लेट हो गई तुम लोग। पानी नहीं हो रहा था असल में, फिजिक्स के हिसाब से। तो बताइए 1/√2 के जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन 45 डिग्री। इधर हो गया साइन 60 डेल्टा बाई 2। अब ये कहेगा कि चलो हम और तुम यहां से चले, ये लोग अपना अपना फरिया लेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये और ये दोनों चले जाएंगे तारों के शहर में। जब दोनों और ऐसे मिल जाते हैं तो दोनों कहां चले जाते हैं? तारों के शहर। तो ये चला गया तारों के शहर में और ये चला गया तारों के शहर में। अब ये इधर बच जाएंगे 45 डिग्री और इधर बच जाएंगे 60 प्लस लैम्डा बाई 2। इन्हीं को ना पता करना था कितने आदमी थे। इन्हीं को ना पता करना था। 45 दूनी 90 और 90 में से 60 गया 30,
डेल्टा बराबर 30, विचलन 30। मार नौटंकी करके रखा हुआ था इतना लंबा, कोई काम का है ये? हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे निकाल लेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाए 90। अरे अब इतना ना लिखेंगे, सीधे लिख देते हैं 30 डिग्री। हो गया यहाँ पे? नहीं हो गया? 45 दूनी 90, ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो गया, 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री। हो गया, सब में यही फॉर्मूला लगेगा। 2 मिनट का चीज होता है जी, सब नहीं बन जाएगा। इसमें ना आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए। कितना आप उसमें रिटेन प्रैक्टिस किए उसका। आप लोग ना रिटेन प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, दिमाग से उतर जाता है। मेमोरी कई टाइप की मेमोरी होती है, समझ में आया कि नहीं आ गया? साउंड मेमोरी अलग होती है, जैसे ना आप किसी का ना आवाज ही अलग होगा, आप उसको पहचान लेंगे। जैसे अमीश पुरी बोलेगा तो आपको ना विजुअल मेमोरी है अमीश पुरी की, लेकिन आवाज की भी मेमोरी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ होता है देखने की मेमोरी होती है, देखते पहचान जाएंगे उसको। समझ में आ गया? जैसे कुछ हीरो का प्रेजेंस ज्यादा है, अमिताभ बच्चन हो गए यहाँ पे, या फिर उनको सनी देओल। अमिताभ बच्चन इंसान बहुत अच्छे हैं, बहुत, मतलब उतने ऊंचाई पे जाके उतना हम्बल आदमी हम कभी नहीं देखे थे। हाँ जी, मिले हैं। हाँ, अमिताभ बच्चन जी से मिले हम। इतने एज में 80 के ऊपर हैं यहाँ पे, इतने लंबे हैं यहाँ पे। खान सर आप यहाँ पे, हाँ, मतलब बहुत अच्छा लगा। फिल्मी दुनिया में उनसे लंबा करियर किसी का नहीं रहा, उस बुढ़ापे में भी बहुत। भूतनाथ। चलिए आगे बढ़े। डेल्टा बराबर कितना आ गया? कितना आ गया? 30। निकल जाएगा ना? दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाँ, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, एक प्रिज्म कोण 60 डिग्री, कौन सी दे रहा है? तो सबको पता होता है प्रिज्म कोण कितना डिग्री होता है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। विचलन एंगल 40 डिग्री। डेल्टा कितना डिग्री है? 40 डिग्री है। तो प्रिज्म के अपवर्तन में होने वाली किरण का आपतन कोण, ले भैया, अपवर्तनांक नहीं पूछा है, आपको अपवर्तन कोण पूछा है। देखो, आपतन कोण आई होता है, ये भी नहीं पूछा है। अपवर्तन कोण आर पूछा है, अपवर्तन कोण आर पूछा, यही ना पूछा है। ओकरो से आसान है, उससे भी आसान है। बनाया जाए? रेडी? देखिए, उससे भी आसान है। चलिए बाबू, बनाया जाए। यहां पे आप कोई सॉन्ग निकालें क्या? हम कब गाना गाने लगे? हाँ, अरे हम कब गाना गाए कोनो यहाँ पे? रैप सॉन्ग? अरे वो रैप सॉन्ग थोड़े ऐसे क्लासों में बोल दिए थे हम। अरे तो उसको हम लोग गाना कहाँ गाए थे? तो क्लास में से बोल दिया था आदमी, दिमाग में आया, आदमी बोल दिया। क्या बोला हमरो नहीं पता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो फेमस हो गया। चलिए देखिए, अब इसको बनाते हैं। रेडी हैं? सुनिए ध्यान से। अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा बाई 2, यही होता है, साइन ए बाई 2। म्यू बराबर साइन ए का मान दिया है 60, अब विचलन कोण डेल्टा बराबर 40 बटे 2 बटा साइन 60 बटे 2। ए का मान 60 है ना? हो गया। म्यू बराबर साइन 100 बटा 2 50, साइन 50 बटा, हो गया।
यही ना है। अच्छा एक बात बताओ बाबू, यहां तक तो सबका आ गया होगा, हम निकाल क्या रहे हैं? अपवर्तनांक। हम इस फॉर्मूला से क्या निकाल रहे हैं? अरे इधर देखो ना, हम इस फॉर्मूला से क्या निकाल रहे हैं? म्यू। अब म्यू पूछा ही नहीं है। म्यू पूछा है? नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पूछा है तो स्नेल के नियम करना है। किसके हिसाब से? स्नेल के अनुसार। अनुसार स्नेल के अनुसार म्यू के जगह साइन आई बाई साइन आर लिख सकते हैं। अरे बाबू म्यू, या तो हम लिखे म्यू, म्यू के जगह क्या लिख सकते हैं? क्योंकि स्नेल ने कहा था कि म्यू बराबर होता है साइन आई बाई साइन आर। साइन आर, तो बताओ इस म्यू के जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर इधर साइन 50 बटा साइन 30। अब बताओ ये सब तारों के शहर में चले जाएंगे, ये भी तारों के शहर में चला गया। आपतन कोण कहता तो 50, अपवर्तन कोण कहेगा तो 30। पूछा क्या है? अपवर्तन कोण आर, तो आर बराबर 30। एक्स्ट्रा में हम लोग बता देते हैं कि आपतन कोण 50, हम लोग बना देते हैं। जो मन है ले जाओ, यहाँ पे नहीं निकाल लेंगे लोग। क्या रखा है इसमें? ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। बन गया कि नहीं? फटाफट बना लिए होंगे। उसमें देखिए मटेरियल में थोड़ा सा शॉर्टकट में बना दिया होगा, तो आप साइड में लिख लीजिए। साइड में ना, उसमें से आप बना सकते हैं इसको साइड में, हाँ, या फिर अलग कॉपी में बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत जगह है उसमें, बनाना है बना लीजिए आप लोग। हम प्रॉपर टाइम देते हैं आपको बनाने के लिए, इसलिए आप समय पूरा लगाए कीजिए समझने में। तुम्हारा बन गया जी? बन गया होगा। सिंपल है कि नहीं है? अच्छा ये तो और सिंपल था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था यहाँ पे, क्योंकि ना उसने अपवर्तनांक पूछा ही नहीं था। अपवर्तनांक नहीं पूछा था। अच्छा अपवर्तनांक कितना पूछेगा आप ही बताइए? कितना अपवर्तनांक में कैसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है? या तो डेल्टा पूछेगा या तो अपवर्तनांक पूछेगा। ए का मान तो 60 होता है, पूछ में मत कर, हम ही लोग बता देंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन को टफ बनाना होगा तो थोड़ा बहुत तो घुमाएगा ही घुमाएगा। घर पर लोग डिस्टर्ब कर देते हैं, कैसे पढ़ें? बाबू ऐसा नहीं है, आप टाइम फिक्स कर लो कि इस टाइम पे आप नहीं कीजिए। जितना आपको घर पे डिस्टर्ब नहीं होता उससे ज्यादा मैनेजमेंट में हमको इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो क्या हम पढ़ाना छोड़ दिए हैं? लेकिन जो दुनिया का कोई काम होगा हमारे क्लास के बाद ही होगा। लास्ट खत्म करते करते काम मैनेजमेंट है रात 1-1:30 बज जाता है। कभी वो आदमी उससे पहले नहीं गया, परेशान रहता है। सभी सभी सूतेंगे कब? तो आप लोग भी टाइम डिसाइड कर दो कि जितना काम पढ़ाई का है उसी टाइम में कोई डिस्टर्ब ना करे। घर पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो ही जाता है, घर पे थोड़ा सा क्या हो जाता है डिस्टर्ब। तो एक अपना टाइम ले लो उसमें, इस टाइम पे कोई डिस्टर्ब ना करे। घर वाला डिस्टर्ब कर दिया तो हल्ला कर रहा है, और जो और इन्हें उन्हें डिस्टर्ब होता है वो लोग, हाँ वो एडजस्ट कर लेगा। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? 60 डिग्री काहे लिए दे देता है? एक प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। रेडी है लोग? न्यूनतम विचलन डेल्टा इज इक्वल टू 30 डिग्री है। तो प्रिज्म के अंदर प्रकाश की चाल भी बराबर, ले प्रकाश की चाल पूछ दिया।
अपवर्तनांक तो पूछ भी नहीं किया, कोई बात नहीं, निकालेंगे हम लोग। ये भी सिंपल है। क्या सिंपल है कि नहीं है? देखिए कैसे सिंपल है, समझिए ध्यान से। इधर देखो सब लोग, अपवर्तनांक म्यू बराबर, अपवर्तनांक तो निकालना ही पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? ध्यान से समझिए। आपको पढ़ाएं अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की चाल बटा वस्तु में चाल। आ गया कि नहीं आ गया? प्रकाश की चाल पता है 3 × 10⁸। इस फॉर्मूला से अगर म्यू निकाल दें तो चाल पता चल जाएगी, कहानी खत्म। प्रकाश की चाल सी पता है सबको, 3 × 10⁸। हम अगर अपवर्तनांक निकाल दें तो यहां रखेंगे अपवर्तनांक का मान, यहां रखेंगे 3 × 10⁸, और यहां निकल जाएगा चाल। नहीं निकल गया? तो अपवर्तनांक म्यू तो निकालना ही होगा, भले उसके बाद जाके हम प्रकाश की चाल निकालें या स्नेल का फॉर्मूला का यूज करें, लेकिन हमको निकालना है म्यू। वो यहीं पे सोच लीजिए कि करना क्या है। यहाँ पे फिजिक्स में कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता, निकलवाएगा कुछ और पूछेगा कुछ। निकलवाया है म्यू और पूछ रहा है भी, म्यू निकाल दें। क्या होगा फॉर्मूला? साइन ए प्लस डेल्टा बाई 2 बटा साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2 हो गया। म्यू का वैल्यू निकालना है हम लोग को, धड़ाधड़ बिना सोचे समझे म्यू निकालते हैं। 60 + 30 कितना हो गया? 60 + 30 बटा 2 बटा 60 बटे 2, ये हो जाएगा 90 बटा 2 45। म्यू बराबर साइन 45 बटा ये कितना हो जाएगा 30। 60 बटा 2 कितना होगा 30। म्यू का वैल्यू निकालिए। साइन 45 कितना होता है 1/√2, इसका 1/2। ये कहां चला जाएगा? ऊपर, सबसे ऊपर। सबसे नीचे वाला कहां जाता है? सबसे ऊपर। और ये कहां जाएगा? 1 वाला गुणा होगा किसमें? इसमें। तो 2 का गुणा होगा ऊपर में, चौथा का पहला में, और तीसरा का दूसरा में। हो गया? तो म्यू बराबर हो गया, ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया √2। ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया √2। हो गया? कोई दिक्कत? अभी तो उठपटांग हो गया। यहाँ पे ऊपरा को √2 × √2 लिख सकते हैं, और नीचे वाला √2 ऐसे ही रहने देते हैं। नीचे वाला √2 ऐसे ही रहने दिए, और √2 इसको 2 को हम √2 × √2 लिखेंगे तो वापस 2 ही बन जाता है, लेकिन काटने में क्या हो जाएगी? आसानी। म्यू का वैल्यू निकल गया √2। हो गया, आधा काम खत्म हो गया। आधा काम तो यही खत्म हो गया। देखिए ध्यान से, म्यू बराबर C/V। म्यू का वैल्यू √2, इसका वैल्यू 3 × 10⁸ बटा V। V इधर जाएगा, √2 नीचे जाएगा, तो V बराबर बटा √2, 3 × 10⁸ बटा √2 का वैल्यू 1.4, लगभग 1.5, लगभग 1.5 ना है जी, लगभग 1.5 से 3 में भाग देंगे तो 2, 1.5 दूनी 3, तो लगभग ये कितना आएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चाल है तो मीटर पर सेकेंड। अरे ये लगभग 1.5 मान लीजिए। 1.5 से 3 को काटेंगे कितनी बार में? कट दो, खत्म हो गया। कहाँ साइन से साइन काट रहा है? अरे साइन से साइन काट देगा तो 45 बच जाएगा यहाँ पे। ले, ऐसे कैसे काट देगा? ये इसके साथ ही रहता है। इसको काटने का एक के नियम है कि इधर भी साइन रहना चाहिए, इधर भी साइन रहना चाहिए, तभी काटेगा। देखो बकलोलवा, इधर भी साइन था तभी हम काटे थे। देखो इधर भी साइन, इधर भी साइन, इधर इधर साइन रहेगा तब काटना है, कि ऊपर नीचे में काट देगा यहाँ पे, तब तो फॉर्मूले पैदा नहीं होगा, यहीं काट दो। साइन और साइन को हटाना हो ना तो दोनों साइड होना चाहिए, एक इधर भी और इधर भी बराबर का साइन हो। ऊपर नीचे नहीं काट सकते हैं, कुछ काट देगा सभी सब। लाल पीला से कैसे बचे मत देखो, दूसरा कोई उपाय नहीं है, देख के तो ना बच पाओगे। 1 घंटा मेहनत काहे होता है?
तो देखला के बाद कोनो कुछ पढ़ो कुछ ना होने वाला है, इसलिए संकट देखते बन गया। प्रिज्म का सारा क्वेश्चन खत्म। 2 गुणे 10 के पावर कितना हो गया 8, अप्रोक्स लगभग जैसे वो 1.5 कंप्लीट नहीं ना है, लगभग में अप्रोक्सीमेट। अब तुम कैलकुलेटर से भाग दे दोगे तो हम क्या करें? भाग देते रहो, हम यहां तक ला दिए ना। देखिए क्वेश्चन में कोई दम है नहीं, विचलन निकाला है, अपवर्तनांक निकाल के अपवर्तनांक के माध्यम से आपको कभी साइन अपवर्तन कोण निकलवाएगा, आपतन कोण निकलवाएगा, या फिर चाल निकलवाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल है। किसी को दिक्कत नहीं, तुम लोग पढ़ाई करो, लोग बकलोल वाकई का। इसका तबीयत खराब, देखो चली जाए। हाँ चक्कर आ रहा, इसको पकड़ बबनी, पकड़ लेना। तो हाथ कौन सी रही, पकड़ बकलो लिया घस कर ले। अरे वहां तुम बैठ जाओ, देखो उसको गिर जाएगी, वो चक्कर गिर गई, उसका दरवाजा खोलवा दे, गिर जाएगी वो। नहीं नहीं गिरी नहीं है। कभी कभी हमको टेंशन हो जाता है कि कौन होगा वो बेचारा लड़का। हल्ला नहीं करो, चली गई ऑफिस में बैठा थी, ठीक है। बेचारे उसको चक्कर आ रहा था तो हंस रही। खाना पीना खाया करो लो लड़की लोग, बिना मतलब का तुम लोग डिस्टरबेंस करके। ऐसा थोड़ी है कि लड़का सबका स्वास्थ्य अलग डिजाइन का होता है, खनवे नहीं खाएगी सब यहाँ पे। अच्छा दिक्कत क्या है ना कि इन लोग को, आप लोग को ना हेल्प, एक होता है ना, मैं चलो हम आए तो कोई ना कोई हेल्प कर ही देगा। यहाँ डेली डेली कोई ना कोई बेहोश होगी। किस चीज का? एक काम करते हैं ना, जो दवाई का लगता है बिल थमा देते हैं इन लोग को कल से। हाँ एक विजिटिंग डॉक्टर का, अब हम लोग उसकी सुविधा रखे हैं तो वो एक अलग बात है कि आप लोग उसका यूज के लिए रखा, मिस यूज के लिए नहीं रहता है। आप कभी किसी को प्रॉब्लम है तब समझ में आता है, बिना मतलब का क्या है सर खाना नहीं खाए थे। अब ना अब सोचते हैं ना कि जो डॉक्टर आए ना विजिटिंग कर देंगे उसी समझ जाइए। तो औरत डॉक्टर तो इस मामले में सबसे आगे है। बिल बनाने के मामले में उनसे आगे कोई नहीं है। अब छोड़ दे कि आप ही कर लिए तो फीस से ज्यादा बिल बना देगा। जितना फाउंडेशन का फीस नहीं होता तो 2 दिन के उसमें लगा देगा। हाँ नहीं नहीं जी, अब केक वोक नहीं रखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेत्र रोग संबंधित प्रश्न। देखिए नेत्र रोग से संबंधित प्रश्न के बारे में हम लोग समझते हैं। इसमें 2 तरह का क्वेश्चन दे देता है कि हमारी आंख में कितनी क्षमता का लेंस लगेगा और हम कितनी दूरी तक देख सकते हैं, कितनी फोकस दूरी का लेंस लगेगा। यानी देखिए अमूमन हम लोगों को निकट दृष्टि दोष होती है। अमूमन लोगों को कौन सी दोष होती है? निकट दृष्टि। बहुत कम लोगों को दूर दृष्टि दोष होती है कि दूर का दिखेगा और पास का नहीं दे। अमूमन लोगों को कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता निगेटिव होती है। इसलिए जितने लोग चश्मा लगाए होंगे सब में अवतल लेंस लगा होगा और सबका पावर जो होगा ना वो माइनस में होगा। -1 कितना, ये सब चीज सबको, किसी को पता है कि नहीं? पावर आप लोग का कितना है? -1.25। तो सर अब +7 थोड़ा दूर दृष्टि है तब तो। हाँ ये तुम्हारा आंख तो तुम दूसरा आदमी है तुम यहाँ पे। जब इसको दूर दृष्टि है तो इसको पीछे बैठाओ, दूर तक देखिए लेगा ये।
चलिए अब आगे बढ़े। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ना मानव रोग से, इस सब आंख के नेत्र से, तो इतना समझिएगा कि हम डॉक्टर जो होता है ना वो आपको ना आई साइट चेक करता है और ना उसके सामने कुछ लेटर वगैरह रखे रहते हैं, कहता है कि बताइए ABCD है कि क्या है, तो उसके पास अलग अलग भाषा में होता है, कोई इंग्लिश समझ सकता है, कोई हिंदी, कोई उर्दू, जो ना कुछ नहीं बुझाता है उसको दे देगा, बताइए ये किधर की ओर कटा है तो दाहिने, ये किधर कटा है तो ऊपर, ये किधर कटा है नीचे, ये किधर कटा है नहीं। तो उसकी मजबूरी है ना, उसके पास हर तरह के मरीज आएंगे, तो वो पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा, तो एक लेटर रखे रहता है, वो देखता है कि अच्छा ये पढ़िए, जैसे मान के चलिए अगर आपने यहाँ पे C ऐसे पढ़ लिया तो उससे छोटा वाला पढ़वाएगा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे करते करते एकदम छोटा पढ़वा देगा। कौन सा पढ़ सकते हैं कौन सा नहीं, उसी हिसाब से अपना ना। एक अटैची खोलता है और में खूब लेंस रहता है, एगो दुकान भूत वाला चश्मा पहना देगा, तो निकालो इस निकाल के उसमें रखवा लेता है। हाँ मेडिकल में चेक होगा, I/6/6 चेक होना चाहिए यहाँ पे, तो उसमें आपका कलर विजन तो एक अलग चीज हो गया, आई साइट एक अलग हो गया, कलर विजन तो ठीक ही नहीं हो सकता है। बेवकूफ कहीं का, तो दोनों आंखियां नहीं चेक करेगा, दोनों आंख से पहले डॉक्टर चेक करेगा, फिर एक आंख बंद करा के चेक करेगा, दाहिना बायां। कई बार ऐसा होता है ना कि दोनों में से किसी एक आंख में प्रॉब्लम होती है, तो अगर आई साइट में प्रॉब्लम है, देखने में है, तो आप चश्मा लगा के उसको आपको मेडिकली फिट कर देता है कि जितना उसका रिक्वायरमेंट है, चश्मा के बाद भी अगर आप उतना रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं तो अलाउ है, ये मेडिकल रूल है, आपको क्या है अलाउ है। लेकिन अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, कभी नहीं अलाउ करेगा आपको, इम्पॉसिबल है कि अगर जिसमें जैसे लोको पायलट हो गया, पायलट हो गया, ये सब टाइप का कभी नहीं करेगा। वहां पे उल्टा दिख जाएगा, लाल को हरा देख के मार देगा, ट्रेनें उड़ जाएगी। कलर विजन नहीं, लाल पीला वाला विजन हो गया है, उसका भी इलाज है हरिहर का बांस। नहीं अभी जिम्मेदारी नहीं ना आई है आप लोग को, जिम्मेदारी बहुत कम आई है यहाँ पे। और माँ बाप भी जिस दिन आपको लिमिटेड पैसा भेजने लगेंगे ना, फिर समझ में आ जाएगा ना कि दुनिया में जितना बहुत उटपटांग चीज है, ये भौतिकवादी दुनिया है और सुंदरता के, लड़की लोग में लड़का लोग में भी, लड़का कामयाब हो लड़की सुंदर हो, PT पास, सिंपल है यहाँ पे। देखो पता नहीं पड़ोसी क्या कि चाचा का कुछ आगे बढ़े। कौन था वहां, पीला शर्ट तुम्हारे अगल बगल में था सर? नहीं था, उसी के अगल बगल में था। हाँ पिछवा था पे, उसको पता करो, उसको देखो लोग, सब लोग, बस कुछ करना नहीं, उसको देखो, जस्ट पिछवे था, पीला शर्ट वाले के पीछे। हाँ देखो देखो पीला शर्ट वाला किधर है, तुम्हारे पीछे ही था, डरता क्या है, जस्ट तुम्हारे पीछे था, 1-2 सीट के पीछे था ना। देखो देखो उसको सब चिन्हित करो, चिन्हित करो, उसके ऊपर कुछ लगाओ स्टिकर। हाँ चलो पड़ोसी वाला है। चलिए अब हम लोग इतना समझते हैं कि डॉक्टर जो होता है ना, लेंस का जो यूज करता है, वो हमारी आंख, बिना चश्मा हम कहां तक देख सकते हैं, वो ये चेक करता है कि बिना चश्मा के हम कहां तक देख सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि बिना चश्मा के हम 60 सेंटीमीटर देख सकते हैं, या जितना देख सकते हैं, उतने ही दूर के फोकस दूरी का वो हमारे ऊपर क्या लगा देता है, लेंस। तो जितना दूर हम बिना चश्मा का देख सकते हैं, उतनी फोकस दूरी का वो क्या लगा देता है, लेंस। अब क्वेश्चन पता है, एग्जाम में क्वेश्चन को टफ करना है, तो डायरेक्ट फोकस दूरी से क्वेश्चन पूछेगा ना, फटाक से बता दे, कहेगा एक व्यक्ति बिना चश्मा के 200 सेंटीमीटर देख सकता है, तो कितनी सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस लगाए, 200, मार देगा तुरंत यहाँ पे। कहेगा ऐसा मत दो, ऐसा मत दो, इसको थोड़ा घुमा के पूछो, क्षमता पूछ लो। अभी निकालेगा 1/F, कुछ है नहीं दम, लेकिन क्या करेगा, थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, यहाँ पे क्षमता पूछो, यहाँ पे समझा कि नहीं, और कोई दम नहीं है यहाँ पे। जैसे अब क्वेश्चन बताते हैं, आज क्लास पहले क्यों शुरू हो गया?
चलिए देखिए, कह रहा है एक डॉक्टर एक व्यक्ति को -0.5 डायोप्टर क्षमता का क्या देता है, लेंस दिखता है, तो वह बिना चश्मा कितना देख सकता है। लो बाबू, बिना चश्मा जितना देख सकता था ना, उतने ही का उसने चश्मा पहना है। हम चश्मा क्यों पहनते हैं? हम चाहते हैं जितना दूर बिना चश्मा का देख सकते हैं, जैसे हम लोग को पूरा दिख जाता है, जैसे पूरा विद्यार्थी वहां तक हम देख लेते हैं। अब कुछ दिन बाद अगर हमारा और बूढ़ा हो जाएंगे हम, तो बुजुर्ग एकदम, यहाँ पे बाल वाला पकता ही नहीं, जब अभी नहीं पका, पकेगा अभी 45 से चालू हो जाता है, 1 साल बाद चालू हो जाएगा। चलिए समझिए, अब हम चश्मा क्यों पहनेंगे? हम बिना चश्मा जहां तक स्पष्ट देखना चाहते हैं वहां तक नहीं दिखता है, इसलिए वहीं तक देखने के लिए चश्मा लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि मंगल ग्रह देखने के लिए चश्मा लगाएंगे, वो दूरदर्शी होता है। चश्मा बस इसलिए होता है कि हम बिना चश्मे जहां तक चाहते हैं स्पष्ट देखना, वहां नहीं दिख पाता है, तो बस थोड़ा सा हेल्प के लिए क्या लगा लेते हैं, चश्मा। ऐसा भी थोड़ी है कि हम जिनका आंख सही है उनका गाय घाट तक दिखाई दे रहा है, यहां से थोड़े दिखेगा यहाँ पे उनको, बस क्या, तो चश्मा थोड़ा सा क्या करता है, हेल्प करता है। तो हम बिना चश्मा जहां तक देखना चाहते हैं, अगर वहां तक नहीं देख सकते हैं, तो बस उसी डिस्टेंस को पूरा करने के लिए उतनी फोकस दूरी का क्या ले लेते हैं, लेंस लगा देते हैं, चश्मा का लेंस लगा देते हैं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी फोकस दूरी से नहीं देगा, क्योंकि आंसर सीधा सीधा निकल जाता है। जैसे हम 200 सेंटीमीटर देखना चाहते हैं, कितना फोकस दूरी, 200 सेंटीमीटर, फटाक से मार देगा वहां पे। लेकिन ये क्या कहेगा कि एक व्यक्ति 200 सेंटीमीटर देखना चाहता है, कितनी क्षमता का लेंस लगाए उसमें। लो समझ के कि नहीं आ गया यहाँ पे? अब कह रहा है कि एक डॉक्टर ने एक व्यक्ति को -0.5 डायोप्टर क्षमता का क्या दिया है, लेंस दिया। देखिए माइनस क्यों लगाया है, अवतल है। माइनस क्यों लगाया है, अवतल है। कौन सी बीमारी है, निकट दृष्टि। निकट दृष्टि 3 अक्षर के साथ 4 अक्षर वाला लेंस निकट दृष्टि है। अगर हम इसमें अवतल लिख दिए तो माइनस हटा सकते हैं, माइनस का कोई काम है नहीं, वो इंडिकेट करता है कि कौन सा लेंस लगा हुआ है। यानी क्षमता इसकी 0.5 डायोप्टर है। ये कितना देख सकता है, तो जितना इस लेंस की फोकस दूरी है। तो बताइए, क्षमता से आप इसकी फोकस दूरी निकाल सकते हैं। पूछा क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है कि तो बिना चश्मा कितनी दूरी तक देख सकता। लो भैया, जितना फोकस दूरी है उतना ही देख सकता है। हम बिना चश्मा उतना ही देख सकते हैं जितना चश्मा का फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी बराबर होता है या तो 100 बटा क्षमता, तब हमें कितना रखना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। आंसर किसमें आएगा, सेंटीमीटर। और नहीं, अगर हम 1 बटा क्षमता लिखेंगे तो आंसर किसमें आएगा, मीटर में। तो ये सॉल्व करने से पहले एक बार ऑप्शन देख लेना चाहिए कि ऑप्शन में चारों ऑप्शन मीटर में है या सेंटीमीटर। अमूमन फोकस दूरी सेंटीमीटर में होता है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं करें। हालांकि दोनों में आंसर बराबर आएगा, एक आंसर मीटर में आ जाएगा, एक आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये 100 बटा ये हम कर लेते हैं, किस में आंसर आएगा, सेंटीमीटर में। तो 100 बटा क्षमता कितना है, 0.5। देखिए नीचे से पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 बढ़ाते हैं, ऊपर से पॉइंट हटाने के लिए नीचे 0 बढ़ाते हैं। तो अगर आप नीचे से पॉइंट हटाना चाहते हैं तो ऊपर 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 1 के अक्षर के बाद पॉइंट है। तो ऊपर हम 1 0 बढ़ाएंगे तो 1000 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर हो गया। और नहीं तो अगर हम इसको निकालते मीटर में तो 1/, क्षमता होती लेकिन किस में आता, मीटर में। तो मीटर होता, तो 1/0.5। 1/0.5 दशमलव हटाने के लिए ऊपर एगो 0 बढ़ाते हैं और नीचे होता है ये, कितना हो जाए, 2। अब की ये क्या आता है, मीटर में। तो या तो आप 2 मीटर कहिए या तो 200 सेंटीमीटर कहिए, लेकिन अमूमन फोकस दूरी किस में लिखा होता है, 200 सेंटीमीटर। तो बिना चश्मा के यह कितना देख सकते हैं, कितना, 200 सेंटीमीटर। आपको जिसमें मन उसमें आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? बिना चश्मा कितना देख सकते हैं आप? बिना चश्मा का उतना ही देख सकते हैं जितना चश्मा की फोकस दूरी है। कितना फोकस दूरी। लेकिन चश्मा फोकस दूरी पे नहीं पहना जाता है, बल्कि उसको पहना जाता है पावर के हिसाब से। तो आप पावर से निकाल लेंगे फोकस दूरी, सबका अपना अपना निकाल सकते हैं लोग। कोई बताइए जिसका हम फोकस दूरी निकालें, लड़का लोग में कितना फोकस, किसी का है इसमें?
ओकरा पते नहीं है। 2.4 2.4 है, 2.5 लिख लें, भाग देने में आसानी होगा। उसका 2.4 है, तो हम करें तनी सा पावर बढ़ा देते 2.5, मैं भाग देने में क्या होगा, आसानी होगा। जैसे ये बाबू का चश्मा कितना है, 2.4 है। अरे माइनस तो सबका लगा रहेगा जिनका अवतल है, और जिनका उत्तल है वो क्या होगा, प्लस। इंडिया में 99% में अवतले लेंस होता है, तो क्या रहेगा, माइनस। तो इनकी क्षमता -2.4, अब 2.4 हम 2.5 लिख लें, इसलिए था कि भाग देने में क्या है, आसानी है, नहीं तो भी दशमलव में चल जाएगा यहाँ। ठीक है, अगर हम ये -2.5 लिखे, या ऐसे लिख सकते हैं 2.5 अवतल। जब अवतल लिख देंगे तो माइनस नहीं लिखेंगे, और जब माइनस लिखेंगे तो अवतल नहीं लिखेंगे। माइनस बस इसी को बताने के लिए बता रहा है कि आपकी लेंस की कैटेगरी कौन सी है। समझ में आ गई कि नहीं? ये भी बीमार पड़ गई, ले लाइन से भेजो लोग यहाँ पे, जाओ जाओ अपनी, ये चल जाएगी अपने से, इसको छोड़ दो, ये पहले ही पता है इसको कि बीमार पड़ने वाली। सच में आपका एज 42 से 43। आगे बढ़े, अब बताओ ये बिना चश्मा कितना देख सकता है, जितना इस लेंस की फोकस दूरी है। तो इसकी फोकस दूरी F = 100/100 पावर, 100 पावर किस में निकलेगा, मीटर में कि सेंटीमीटर, 100/2.5 हो गया। नीचे से दशमलव हटाना है तो ऊपर एगो जीरो बढ़ा देंगे, तो 100 के जगह एगो जीरो बढ़ाएंगे, 1000/50, कितना, 40 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 40। तो स्पष्ट आप बिना चश्मा कितना देख सकते हैं, उससे दूर देखते हैं। अब वो डॉक्टर नापा होगा आपका, अब वो डॉक्टर नापा होगा, डॉक्टर का अपना काम है, चश्मा का तो एक पूरा डिपार्टमेंट होता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाता है। अब आप निकालते रहिएगा, इसमें बहुत 3-4 क्वेश्चन है, सब में वही है। अब एक लेंस है, एक व्यक्ति की लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है। लो भैया बताओ, पावर = -4 डायोप्टर है, तो बताइए कितना दूर देख सकता है। फोकस दूरी = 100 पावर 100/4, कितना सेंटीमीटर, सब निकाल लेंगे आप लोग, हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 2 मीटर तक साफ साफ देख सकता है, 2 मीटर तक देख सकता है। तो कह रहा है कि इसको कितनी क्षमता का लेंस लगाया जाए यहाँ पर, तो बस उसी को उल्टा कर दीजिए। यहाँ पर देखिए कितना देख सकता है, तो इसकी फोकस दूरी को हमको रखना है कितना, 2 मीटर। फोकस दूरी कितना रखना है, 2 मीटर। कह रहा है लेंस की क्षमता, तो 1/f 1/2 0.5 मीटर से क्षमता निकाले थे, तो क्षमता से मीटर निकाल लेंगे, 0.5 डायोप्टर 0.5 डायोप्टर। अब अगला क्वेश्चन पे पढ़ें। चलिए अब देखते हैं, निकट दृष्टि दोष वाला एक व्यक्ति 200 सेंटीमीटर रखी वस्तु को साफ साफ देखना चाहता है। वह बिना किसी लेंस के 20 सेंटीमीटर देख सकता है। बिना किसी उसके कितना देख सकता है? देखिए इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला में u तो हमेशा माइनस होता है, और v इसमें भी माइनस हो जाता है, इसमें दोनों माइनस होता है। ये हो गया बिना चश्मा का, किसमें? बिना चश्मा, तो बिना चश्मा का। और ये बताएगा मैक्सिमम, ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम या मैक्सिमम वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कोई व्यक्ति कहेगा ना वो बिना चश्मा के 40 मीटर देखना चाहता है, तो भी के जगह पे माइनस उसकी वैल्यू को रख देना है। और ये जो होगा अधिकतम कितना देखना चाहता है, तो अगर अधिकतम नहीं दिया तो अनंत लिख दीजिए, अधिकतम दिया है तो लिखिए, अधिकतम नहीं दिया तो अनंत। जैसे आपसे कोई कहेगा अधिकतम कितना देखना चाहता है, अनंत बोलिए। हमारा भगवान बोले दीवालों पार, नहीं समझ में आया? एक बटन नहीं समझ रहा था, इन्हें दाब दे तो दीवालवा वो पार दिख जाए यहाँ पे, फिर बटन छोड़ दे।
ये सब चीज जानते हैं, हॉलीवुड फिल्म में होता है, कार्टून वार्टून में भी। हाँ कार्टून ठीक रहता है, उसमें टेंशन वेंशन वाला बात नहीं रहता है। आई फिल्म में कब वो रोएगा कब वो हंसेगा, चलो धाए दे पहाड़ पे जाके नाचने लगेगा। चलिए निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति 200 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए मैक्सिमम कितना देखना चाहता है, 200 सेंटीमीटर लेंस लगाना चाहता है, जब बिना किसी लेंस के वो 200 सेंटीमीटर देख सकता है, 20 सेंटीमीटर। यानी देखिए मैक्सिमम वो कितना चाहता है देखना, 200, u बराबर -200। अब ही बराबर कितना, हमेशा इसमें माइनस होगा, इस वाले में हमेशा क्या रहेगा, माइनस। कितना वो बिना चश्मा का देख सकता है, कितना, 20 सेंटीमीटर, हमेशा दोनों में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। हो गया। अब आपको निकालना है फोकस दूरी, और अगर फोकस दूरी निकल गई तो उलट दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, क्षमता। बाकी आपको लेंस के लिए पता है कि आपको लेंस का फॉर्मूला पता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब इसका फॉर्मूला रख देंगे, यहां पे रखा जाए। देखिए कह रहा है कि वह देखना चाहता है 200 सेंटीमीटर, तो हमेशा इसमें क्या रहेगा, माइनस। बिना चश्मा देख सकता है 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी पूछ रहा है या क्षमता, क्षमता पूछ रहा है, तो पहले तो निकालना पड़ेगा फोकस दूरी, और इस फोकस दूरी की हेल्प से हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्षमता। निकालें, ये थोड़ा सा फॉर्मूला में ध्यान दीजिएगा, माइनस इसमें ज्यादा ही मिल गया, 1/v माइनस 1/u 1/f, यही हो गया, 1/f इज इक्वल टू -1/20, क्योंकि v का वैल्यू क्या है, माइनस -1/-200, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, 1/f इज इक्वल टू -20 प्लस 1/200। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 200। इसमें काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 10, जितना बार, -10 प्लस 1 -9/200। इसको सीधा कर दीजिए तो इसको भी करना पड़ेगा, तो f इज इक्वल टू, इसको भी करना पड़ेगा, -200/9, 200/9 हो गया, -200/9 हो गया। भाग दे के निकालेंगे कि ऐसे ही छोड़ दे, ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि f थोड़ी निकालना है, निकालना क्या है, पावर निकालना है, फिर वहां पलटना पड़ेगा, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो f का वैल्यू निकल गया। अब क्षमता आपको पता है कि 1/f होता है, सेंटीमीटर में है क्या, तो 100/f, सेंटीमीटर में इसलिए 100/, अब मीटर में रहता तो देखिए ये सब किस में है, सेंटीमीटर में, ये सब किस में है, सेंटीमीटर, तो वहां पे हो गया। देखिए कोई मतलब नहीं, यहीं पे आंसर दे देना चाहिए, लेकिन फिर यहां से लेके जा रहा है किस में, क्षमता में। फोकस दूरी तो हम लोग निकाल लिए हैं, फोकस दूरी नहीं निकाल लिए, लगभग 22 फोकस दूरी हम लोग निकाल लिए, लेकिन क्षमता यहाँ पे निकाला। 100 क्या होगा, f, तो 100 क्षमता कितने हैं, 200/9 -200/9, -9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो -900/200, 0 से 0 कट जाएगा, -4 डायोप्टर। लेंस कौन सा है, अवतल लेंस, लेंस अवतल देश। वेबसाइट पर फिर से बैच परचेज करना होगा, नहीं, वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों आपस में सिंक हैं, सेम ईमेल आईडी सब होना पड़ेगा। किसी को ये सब चीजें ज्यादा शेयर नहीं करना चाहिए आप लोग को, फिर आप ही फंसिएगा। एक तो इधर से ब्लॉक हो जाएगा, फिर उधर से शेयर ज्यादा करिएगा तो फंस जाएंगे आप लोग। इधर से करिएगा उधर लॉग आउट हो जाएगा, मोबाइल चलाइएगा तो एप्लीकेशन वो लैपटॉप से क्या हो जाएगा, लॉग आउट, और लैपटॉप में जाएगा तो मोबाइल वाला बंद हो जाएगा, किसी एक ही में चलता है। अब इससे सस्ता कौन सा फीस हो सकता है ये,
किसमें? लैपटॉप में फिजिक्स का नहीं है तो है। हाँ, यहाँ कमेंट पढ़ रहे हैं हम लैपटॉप से, तुम हमको समझाओ कि नहीं चलता है। बाबू यहाँ लैपटॉप वालों का हमको कमेंट आ रहा है, यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ सामने है लैपटॉप वालों का। आपका कोई आपको नहीं आ रहा होगा वो अलग बात है। सस्ता लैपटॉप होगा। आगे बढ़े, एक और बना लेंगे। बताइए, u की जगह हम क्या लिखते हैं जो मैक्सिमम है? अब v के जगह जितना वो देख सकता है, जितना वो बिना चश्मा के क्या कर सकता है? देख सकता है। अगर मैक्सिमम वैल्यू नहीं दी रहेगी तो क्या मान लेंगे? अनंत। मैक्सिमम वैल्यू नहीं दी रहेगी तो क्या मान लेंगे? अनंत मान लेंगे। चलो देखें, एक व्यक्ति 100 सेंटीमीटर तक स्पष्ट देख सकता है, यानी बिना चश्मा का। 100 सेंटीमीटर क्या देख सकता है? बिना चश्मा का। तो v बराबर -100 सेंटीमीटर, क्योंकि स्पष्ट बिना चश्मा का ही v लिखते हैं। और u क्या लिखते हैं? मैक्सिमम। कर इसके उपचार के लिए कितनी क्षमता का लेंस चाहिए? मैक्सिमम शब्द प्रयोग किया है? नहीं। तो मैक्सिमम u कितना मान लेंगे? क्या मान लेंगे? अनंत। ओके, अनंत में माइनस प्लस से क्या मतलब है? निकलेगा आपका क्या चीज? फोकस। अब पूछ रहा है क्या है? क्षमता। निकलेगा फोकस। पूछ क्या रहा है? निकाल लेंगे। 1 बटा अनंत करते हैं तो क्या आता है? 0। सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व किया जाए इसको। कैसे सॉल्व होगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u माइनस, ये तो गया काम से, ये तो 0 ही हो जाएगा ना। तो निपट गया। निकालिए, आप लोग निकालिए। कितना डायोप्टर आ रहा है? इसमें क्या चीज रखा है जी? इसमें तो एक तो टर्म से 0 हो गया है। बाबू ये तो आपको पहले से अंडरस्टूड होना चाहिए। चश्मा वाले क्वेश्चन में चश्मा पे जो बिना चश्मा देखता है उसकी वैल्यू -v में लिखते हैं, और जो अधिकतम है उसको -u में लिखते हैं। ये आपको ट्रिक है, इसको याद रखना है आपको। ये कैसे हो गया इसके लिए आप दिमाग मत लगाइए, जैसे हो गया हम बोले वैसे ही हो गया। अभी तक आप लोग को ये नहीं समझ में आता है कि आप स्कूल और कॉलेज लाइफ को छोड़ दिए हैं। ये आपको वहां पूछना चाहिए था, समझा? अब हम आप लोग से पूछे कि टिफिन क्यों नहीं लाए हो? खत्म लाइफ आपका वो टिफिन वाला। अब हमको आप कहिएगा कि फॉर्मूला सिद्ध कीजिए, LHS इज इक्वल टू RHS, हम सीधे लिख देंगे प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। मैट्रिक में एक बार फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए आया था, आधा तक खींचे थे ट्रिग्नोमेट्री का, अब बाद में कुछ लिख के LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ लिख दिया था। बन गया। ये कितना आया? तुम बनाई क्या? उसमें से देख के बताती है। 1/f 1/ इज इक्वल -1/100 -1/ माइनस अनंत, ये खत्म हो गया 0। क्या हो गया? 0। काम खत्म। कई को 0 के बाद गुरा करके सब 0 कर देगा। सब खतरनाक हमारे पास आता है सब। अब समझेगा सब। ये इसको सीधा किए, अब फिर इसको सीधा करेंगे -100 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इस हिसाब से हमको फोकस दूरी निकालना होता है, तो 100/f। कब? जब ये सेंटीमीटर में हो, और यहाँ किस में है? सेंटीमीटर में। तो लो भैया 100/-100, 100/-100 बराबर -1 डायोप्टर, -1 डायोप्टर। प्रकाश खत्म। बहुत लंबा चैप्टर था जी। अब प्रकाश की कुछ क्वालिटी है, उसको समझ जाते हैं, प्रकाश खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत एवं विद्युत धारा बन जाएगा। चलिए समझिए ध्यान से, प्रकाश का ड्यूअल नेचर पढ़ना है, बस ये एक लास्ट टॉपिक है प्रकाश का। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट।
देखिए प्रकाश को आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो प्रकाश आपको तरंग दिखेगी। प्रकाश क्या है? तरंग दिखेगा। हाइजेनबर्ग ने इसको बताया था तरंग सिद्धांत। कौन सा? हाइजेनबर्ग। तरंग का आपने बहुत सारा एग्जाम्पल देखा है कि इसमें क्या क्या होता है। तरंग होने के नाते परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, प्रकीर्णन होता है, आपका ध्रुवण होता है, व्यतिकरण होता है, बहुत ही चीज पढ़ा दिए जी आप लोग को। व्यतिकरण होता है। ये सब किस सिद्धांत को सिद्ध करता है? किस सिद्धांत को? तरंग सिद्धांत को सिद्ध करता है। इससे ये पता चलता है कि प्रकाश क्या है? तरंग। प्रकाश एक क्या है? तरंग। लेकिन आते हैं हम नीचे। प्रकाश एक कण भी है। क्या है? कण है, जिसे हम फोटान कहते हैं। याद कीजिए, क्या कहते हैं? फोटान। और इस सिद्धांत को प्लांक ने दिया था। किसने दिया था? प्लांक ने। और इसे प्रूव किया था न्यूटन ने, और किया था आइंस्टीन ने। आइंस्टीन किसने? आइंस्टीन। तो ये सब लोग मिलकर प्रकाश को किस रूप में सिद्ध किया था? कण के रूप। तो प्रकाश एक कण भी है। प्रकाश क्या है? कण है। छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं? फोटोन। छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं? फोटोन। फोटोन कहा जाता है। तो प्रकाश कण है या नहीं है? प्रकाश एक कण है, और साथ साथ प्रकाश क्या है? तरंग है। तो क्या इसके अंदर दोहरा गुण है कि नहीं है? तो इसी को कहते हैं प्रकाश की दोहरी प्रकृति, ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर, दोनों का गुण है उसके पास। तरंग भी है और कण भी है। तरंग भी है, और जैसे रस्सी एक तरंग है, लेकिन कण की तौर पे कहाँ रहता है वो? उसको एक दूसरे से बांधना पड़ता है। और ये एक ऐसा है बिना बंधे हुए, लेकिन कैसा काम करता है? कण का। बिना बंधा हुआ कण है, और साथ में क्या है? तरंग। तो प्रकाश एक तरंग भी है और प्रकाश एक कण भी है। मैक्स प्लांक ने क्या सिद्ध किया था? कण। आइंस्टीन ने कण, न्यूटन कण, हाइजेनबर्ग ने तरंग। तरंग तो सब जानते थे, प्रकाश को तरंग सब जानते थे। हम लोग भी तो तरंगे जानते थे। और एक्चुअल ये चैप्टर तरंग का है। याद कीजिए, जब तरंग चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको जब तरंग चैप्टर पढ़ाए थे तो बताए थे गाय अविजु इंफ्रा मार। गाय अविजु इंफ्रा मारे, ये पढ़ाए थे ना। बताए थे कि इस साइड में तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है और इस साइड में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। और इसमें आपको बताए थे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजुअल। विजुअल बताए थे। विजुअल को हिंदी में दृश्य कहते हैं, और जिसे हम पढ़ने के लिए हम इसे क्या कहते हैं? प्रकाश। क्या कहते हैं? प्रकाश। और पढ़ाते वक्त हम आपको इंफ्रारेड पढ़ा दिए थे। सीसीटीवी कैमरा में इंफ्रारेड, बादलों के आर पार देखने के लिए इंफ्रारेड, ओवन में माइक्रोवेव, रडार में रेडियो। और वहां हम बताए थे कि प्रकाश चैप्टर अलग से पढ़ना है। सोचिए, अब जाके खत्म हुआ है प्रकाश चैप्टर। एक्चुअल प्रकाश चैप्टर तरंग का एक हिस्सा है। पहले आपको यांत्रिक तरंग पढ़ाए थे, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। फिर आपको विद्युत चुंबकीय तरंग बताए थे, और उस विद्युत चुंबकीय तरंग में बीच का हिस्सा था प्रकाश। इसके इस साइड में 3 तरंगे और थी, और इस साइड में 3 तरंगे और थी। इधर प्रकाश से मजबूत 3 तरंगे थी, जिसमें गामा, एक्सरे और अल्ट्रा वायलेट। और इस साइड में प्रकाश से कमजोर 3 तरंग थे, जिसमें था आपका इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो। बीच में कौन था? प्रकाश। ना हम इधर वाले को देख सकते हैं ना इधर वाले को देख सकते हैं, लेकिन ये नुकसान नहीं पहुंचाती। हम इसका यूज कर लेते हैं, और ये नुकसान पहुंचा देती है। इससे खतरा हो जाता है, बच के रहना होता है। मार देगा गामा रेज तो व्यवस्था हो जाएगा यहाँ पे। कैंसर के उपचार के लिए गामा रेज, हड्डियों की जांच के लिए एक्सरे, पानी के ट्रीटमेंट के लिए अल्ट्रा वायलेट। तो ये सब खतरनाक है, ऐसे उड़ाने वाला ही काम करता है। यहाँ पे गामा रेज मार देंगे तो हो जाएगा व्यवस्था। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? बहुत खतरनाक हो जाता है। आपको बताए थे कि जैसे जैसे इधर जाइएगा क्या बढ़ेगा? आवृत्ति, और क्षमता बढ़ेगा। क्षमता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और उधर जाएंगे तो क्या बढ़ेगा? तरंग दैर्घ्य। यहाँ फॉर्मूला बताए थे आपको, E बराबर एच म्यू। बताए थे एच म्यू, जहाँ म्यू क्या है? आवृत्ति है। म्यू क्या है? आवृत्ति। इधर जितना जाएंगे आवृत्ति बढ़ेगा तो ऊर्जा बढ़ेगी।
ज्यादा आवृत्ति गामा की, आवृत्ति गामा की ज्यादा, तो ऊर्जा ज्यादा, भेदन क्षमता ज्यादा। सिंपल सा था कि नहीं थे यहाँ पे। उसी तरह यहाँ भी देखे थे, तो आप ऐसे पढ़िए, ह पी ना ला। बताइए इसमें भी प्रकाश में सबसे ज्यादा आवृत्ति बैगनी की, सबसे ज्यादा आवृत्ति बैगनी, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा बैगनी में, और सबसे ज्यादा भेदन क्षमता बैगनी। इसलिए सरकार कभी भी बैगनी रंग का लेजर लाइट बनाने नहीं देती है। समझ में आ गया? कहती लेजर लाइट बहुत पावरफुल होता है, बनाने ही नहीं देंगे यहाँ पे। तब कमिस्ट बोला सब ये वाला, एक काम कीजिए, इसका ना आवृत्ति ज्यादा हो, सबसे कम आवृत्ति लाल, सबसे कम आवृत्ति लाल, तो आवृत्ति कम लाल, तो ऊर्जा कम लाल, वेदन क्षमता कम लाल की, वेदन क्षमता कम। तो मेला में सब कौन दे देता है? ललका दे देता। कौन दे देता है? ललका। आप मुंह नोचुआ वाला हल्ला कर देता है। सब पहले आप लोग तब नहीं होंगे, मुंह नोचुआ का हल्ला हुआ था तो। ये 2004-5 की बात है। उस समय आप लोग झुलुआ में होंगे। हाँ, झुलुआ में बाबू बाबू सो जा, यही सब में होंगे आप लोग। उस वक्त में मुंह नोचुआ का हल्ला इतना भयानक था, और गांव की स्थिति ऐसी थी कि टीवी, रंगीन टीवी तो किसी रंगीन टीवी अगर किसी के घर मिलता था ना, तो लोग दुल्हा दुल्हन छोड़ के रंगीन टीविया देखता। और तुरी कौन मिल लो रही तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, और चंद्रकांता वगैरह सीरियल आता था, और एंटीना लगाया जाता था एक तो, और दिन में मुश्किल से 24 घंटा में 5 से 7 घंटा लाइट आती थी। और उसका कोटा फिक्स था कि एक गांव में 10 से 3 लाइट रहेगी, तो वो गांव में 3 से 5 रहेगी। इस टाइप का कोटा फिक्स होता था, ये एरिया में इतना। और उसमें ससुरा सब लोग छत पे सोते थे। अब वहाँ पे हल्ला हो गया ना कि कोनो मुंह नोचुआ आया है, अपना हाथ मुँह पे रख दे रहा, तो मुँह जल जा रहा है। जैसे चोटी काटने वाला कैसे था, काट ले रहा है, उसे मुंह नोचुआ था कि मुँह पे हाथवा रख रहा है ना, तो जल जा रहा है पूरा तरह। और उस समय ना न्यूज इतना नहीं था, मुँहे मुँही अफवाह बड़ी तेज फैलता था। तो कोनो कहेगा कि हाँ हमारी चाचा के गांव में ऐसा हो गई लो यहाँ पे, अब हालत खराब, नीचे सोइएगा कैसे, उबल जाइएगा, गर्मी पड़ता था इतना। तो एक आदमी ना गांव में क्या रहता था, ऐसे चौकीदारी करता था। इसी में कोई हल्ला कर दिया कि आ गई लो मुँह नोचुआ, तो कोई छत्ते पे से कूद गया, कोई कहीं कूद गया, ऐसे कर गया। हाँ बहुत होता है ऐसे। अब पहले बंदर पगलाएगा तो आदमी छत पे सुतल रहेगा ना, तो वो उठा उठा पीटेगा। बड़ी बुरा मारता है सब बंदर सब। आज पागल आदमी पागल हो जाएगा तो किसको पहचान रहा है यहाँ पे? हमारे मोहल्ला में भी कुत्ता पागल, बंदर एकदम भयानक, उसका तहलका मचा हुआ था। हम एक बार मतलब 10-15 साल पहले की बात है, तो छत पे चाय पी रहे थे, अचानक बगलिया में आके बैठ गया। हमारा हालत खराब हो गया, ले सोचा तो नहीं यहाँ कैसे आके बैठ गया यहाँ। अब न भागले जा रहा है न कुछ, अब पैर, आदमी उस समय छोटा था, पैर कांप रहा है यहाँ पे, ध्यान नहीं रहता था यहाँ पे। हम उस समय 6-7 में पढ़ रहे होंगे, मतलब अभी बहुत पहले की बात। तो हम करें क्या करें? अब वो जो जानवर होते हैं सब नहीं, सब खाना ही बहुत मुख्य रूप समझते हैं। इनको बस क्या चीज चाहिए, आपको मारने उड़ने का शौक नहीं है इनको। मूड बनता है तो पीट देते हैं, बस इनको शौक है कि आप क्या खा रहे हैं, तो छीन लेते हैं। तो इसे लपका, तो हमको लगा कि ये सोच रहा है इसी को पीना, तो चाहिए दे दिए उसको, ले आओ। वो बकलोलवा गौर में ढाल दिया इसे यहाँ में। अब तो वो हमको देख रहा है कि अब तो उसको लगा कि एकरा तो हम व्यवस्था करेंगे, झपटा इसे हमारे ऊपर। तब तक उसको 1-8 सेकंड बाद लहरना चालू हुआ। चाहिए तुरंत फेंकते नहीं ना, लहरता है, 1-8 सेकंड बाद लहरता है। तो मारा इसे, भाग गया यहाँ पे। हमके भाई बाप रे बाप, आज तो तू हमारा बकस दिया, अगर मिल जाते बड़ी मार मारता उसको। अरे 1-8 दिन बाद मिल गया किसी को, मोहल्ले में एक आदमी को मिल गया, उनको मारा था, सुझा दिया था एक से, बड़ी मार मारा था उनको यहाँ पे, नोच उच देते हैं सब यहाँ। कभी कभी पगला जाते हैं तो कुत्ता और बंदर में लड़ाई भयानक हो जाती है। तो बताइए लेजर लाइट हमें बैगनी रंग का देना चाहिए। तो ये जो चैप्टर है ये एक्चुअल किसका है? हाँ, तरंग का।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट समझ में आ गया? इसका फॉर्मूला है कुछ, इसका क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो हम लोग इस चैप्टर में नहीं करेंगे, वो हम लोग करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, जब फोटॉन पढ़ेंगे और जब सोलर पैनल पढ़ेंगे ना, सोलर पैनल कैसे इलेक्ट्रिक से चार्ज हो जाता है, वहां इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। यहां कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो प्रकाश में एक तरंग सिद्धांत है और दूसरा कण। डी ब्रॉगली एक बहुत बड़े विद्वान थे। डी ब्रॉगली ने कहा कि देखो भैया, डी ब्रॉगली ने कहा कि केवल प्रकाश में ये गुण नहीं देखा जाता है, जितने भी छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक कण हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इन सब ससुरन में डुअल नेचर देखा जाता है। आप ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन तो सबको पता है कि कौन है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक समूह में जाते हैं तो कैथोड किरण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कैथोड। और कैथोड किरण क्या है? तरंग है। कैथोड किरण क्या है? तरंग है। यहाँ पर प्रोटॉन एक क्या है? कण है। और जब प्रोटॉन एक लाइन से हो जाते हैं तो ये बना लेते हैं कौन सा किरण? हाँ, किरण बनाएंगे, सबकी नहीं बनाए, कैनाल किरण। कौन सा किरण? कैनाल किरण। प्रोटॉन क्या बना लेगा? कैनाल। तो हाइजेन डी ब्रॉगली ने कहा था कि ठीक है, आप जितने वैज्ञानिक खोज किए हैं आप सब सम्मान के पात्र हैं कि प्रकाश में डुअल नेचर देखा जाता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, ये जो अल्फा क्या है? एक कण है, और अल्फा रे भी है, अल्फा किरण भी है, अल्फा कण भी है, बीटा कण भी है और बीटा रे भी है कि नहीं है? गामा कण भी है, गामा रे भी है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो जितने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं वो कण होने के साथ साथ क्या चीजें हैं? तरंग का भी काम करते हैं। इन्हें हम डुअल नेचर ऑफ लाइट या डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं। आप बताइए, क्या केवल प्रकाश में डुअल नेचर देखा जाता है? क्या इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर है कि नहीं है? अल्फा पार्टिकल, बीटा, गामा। तो पहले शुरुआत हुई थी किस पे? प्रकाश पे, और धीरे 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 सब पे हो गया। तो तरंग के रूप में तो हम प्रकाश को सब जानते हैं, लेकिन फोटॉन के रूप में वो एक कण है। फोटॉन के रूप में क्या है? कण। इसे मॉडर्न फिजिक्स में ज्यादा पढ़ना है, जहां आपको ये सोलर पैनल, ये सब चीजें, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, एलईडी वगैरह के बारे में पढ़ना है, सेंसर वगैरह के बारे में, रिमोट कैसे काम करता है, ये सब किसमें देखना है? मॉडर्न फिजिक्स में। किसमें? मॉडर्न फिजिक्स में। लाइट चैप्टर में कोई दिक्कत? लाइट चैप्टर अथा बड़का चैप्टर था ससुरा, क्या हो गया? क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब इसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है? प्रकाश। सॉरी, प्रकाश नहीं, विद्युत। क्या चीज है? विद्युत धारा। विद्युत क्या है भाई? प्रकाश अभी खत्म हो गया, प्रकाश दिमागे पे आ रहा था। विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है। इलेक्ट्रिसिटी देखिए, इलेक्ट्रॉन के गमन को हम धारा कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के आगे पीछे जाने को हम क्या कहते हैं? धारा। क्योंकि धारा उत्पन्न होती है इलेक्ट्रॉन से। किससे होती है? बिना इलेक्ट्रॉन आप धारा नहीं उत्पत्ति कर सकते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन से बन गया इलेक्ट्रिसिटी। क्या बन गया? तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे जरूरी क्या है? क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसकी शुरुआत अचानक से तो हुई नहीं थी, इसको सबसे पहले थेल्स नामक विद्वान ने देखा था। एलिजाबेथ जो महारानी थी, उनके घरेलू चिकित्सक का नाम था थेल्स। उन्होंने ना कांच के छड़ को रेशम पे क्या किया था? रगड़ा था। तो देखा तो वो किसी किसी चीजों को खींचने लगा अपने ओर। इसका प्रयोग आप बचपन में किए होंगे, बाल में ऐसे रगड़ के, और छोटा सा कागज का टुकड़ा, एकदम छोटा सा, एकदम हल्का, चिपक जाता हो। क्या हो जाता है? चिपक जाता। धूल कण को भी चिपका लेता हो। ठंडी के दिन में आप ध्यान से देखेंगे टेम्परेचर क्या रहता है? कम रहता है। ठंडी के दिन में टेम्परेचर क्या रहता है?
कम रहता है। और टेम्परेचर कम होने की वजह से जिनका बाल बड़ा होता है, महिला लोग में देखिए कंघी से झाड़िएगा तो चिट 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 बोलने लगे, क्योंकि उसमें रगड़ ज्यादा होता है। तो अब लड़का का बाल ही इतनी चुकी है, इलेक्ट्रॉन बनते बनते कि बाल कंघी बाहर आ गया, नहीं समझा? हाँ, स्वेटर वगैरह उतारिएगा चट 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 बोलने लगेगा। तो क्या है, रगड़ जब भी कोई चीज खाएगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा और उससे क्या स्टार्ट हो जाएगा, करंट। तो इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। इसे सबसे पहले देखा था थेल्स ने, बाद में इसमें अन्य वैज्ञानिक आते गए, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन, प्रमुख नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश का सिद्धांत दे दिया। उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो कोई भी चीज चार्ज्ड हो जाती है और उसी से चिंगारी या धारा उत्पन्न होती है। अगर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा तो वो चार्ज नहीं होगा। इसी से बना है आपका मोबाइल का चार्जर, समझा गया? डांस में ईआर जोड़ देंगे तो डांसर, समझा गया कि नहीं गया? तो चार्ज करने वाले को देंगे चार्जर। तो चार्जर उधर से क्या लेता है, इलेक्ट्रॉन, और ठूस देता है किसमें, मोबाइल में। लेकिन मोबाइल का अपनी एक क्षमता है, मोबाइल की क्या अपनी एक क्षमता है। तो उसीलिए उसमें एक एडाप्टर लगा होता है, कितना हम एडॉप्ट कर सकते हैं, कितना आप एडॉप्ट कर सकते हैं, समझा गया कि नहीं गया? जैसे आपकी अपनी एक क्षमता है पढ़ाई में, कितना एडॉप्ट कर सकते हैं क्या है, तो मोबाइल कितना इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एडॉप्ट कर सकता है, उसी हिसाब से वो भेजता है, उसको कम भेजता है। यहाँ पे ये ना कि धक धका के भेज देगा, पूरा जड़ जाएगा मोबाइल यहाँ में। तो उसमें क्या लगा होता है, चार्जर एसी को डीसी में बदल देता। हाँ बिल्कुल, उसमें एडेप्टर लगा रहेगा यहाँ पे। अब इसमें आगे एसी डीसी को हम लोग पढ़ेंगे लोग, यहाँ पे चार्जर में गया। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चार्ज की खोज किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इन्होंने कहा था कि चार्ज बहुत ज्यादा अगर हो गया ना, उसको इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाएंगे सब, तो वही प्रवाह खोजते हैं सब। क्या खोजते हैं सब, प्रवाह। जितना ज्यादा रगड़ उत्पन्न करेंगे उतना ज्यादा क्या उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा रगड़ेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा। अब बादल को ध्यान से दिखेगा, बादल एक दूसरे से रगड़ाते हुए चलते हैं, क्योंकि वो ठोस तो होते नहीं, मतलब अर्ध, वो तो हवा भाप की तरह होते हैं, तो उनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। अब बादल हवा से रगड़ाते हुए आ रहा है तो उनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। उनके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ज्यादा है। सोचिए इतना कलम थोड़ा सा रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब बादल सोचिए 3-4 जिला के ऊपर से गुजरता है, और जब वो जाता है हवा से रगड़ाते हुए तो उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसके बाद भयंकर इलेक्ट्रॉन होगा। अतले उनमें से कोनो दूसर बादल आ रहा है, उसके पास भी भयंकर इलेक्ट्रॉन होगा, और जब दोनों टकराएंगे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन गुरुत्वाकर्षण होगा नीचे, फटाक से नीचे गिरेगा। कहाँ आएगा, नीचे। अब वही बिजली तड़कने लगती है। क्या तड़कने लगेगा, बिजली तड़कने लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और वही करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेगा, और नीचे जहां पे गिरा, जिनके खोपड़ी पे, उनके पे मारेगा, करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन डाल देगा, खत्म, मृत्यु हो गए। तो बिजली का जो करंट होता है जो घर में आता है, उससे 1 लाख गुना ज्यादा तगड़ा मारता है जो वो वाला होता है आसमान से जो आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए जिनके ऊपर बिजली गिरता है, खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अगर बादल कहीं गरज रहा है, आंधी होने वाला है, और आपका बाल ऐसे खड़ा हो रहा है, तो मतलब समझिए कि जो ऊपर इलेक्ट्रॉन है ना बादलों के पास, वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है कि यही आदमी ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो आप समझिए कि भाई जल्दी साइड हो जाइए कहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बिजली देखे, अब अगल बगल की और चीजों को देखे, कहीं तालाब ज्यादा है तो कहेगा ये सबसे अच्छा है, वो और करंट को एब्जॉर्ब करेगा। तो जो ज्यादा उसे खींच सकता है वहीं पे क्या हो जाएगा, चला जाएगा। इससे बहुत लोगों की मृत्यु होने लगी। ज्यादातर पेड़ पे गिरता, तालाब में गिरता, या पानी वाले चीज में। पेड़ में पानी ज्यादा होता है, हर पत्तियों में पानी होता है, पत्ती में क्या होता है, पानी होता है। तो इसलिए वो क्या करता है, पेड़ की ओर जाता है। यहाँ पे सॉलिड चीज के नीचे इंसान को आ जाना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे बिजली के लिए तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिमाग लगाया, उन्होंने एक चालक बनाया जिसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता थी, जो कॉपर अर्थात तांबा का बना हुआ था।
और वो छड़ बना के एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर रख दिए। तो जब भी बिजली तड़कता था ना तो यही खींच लेता था अपनी ओर, और इसको एक तार के माध्यम से जमीन में डाल दिए थे। और जमीन में जब अंदर लेके चले गए यहाँ पे जमीन में, तो जमीन पृथ्वी जो है कितना भी उसको करंट दे दिए सब सोख लेती है, कितना भी करंट दे दिए क्या कर लेगा, सोख लेगा। तो तड़ित चालक लगा होता है ऊपर, वो बादल चमकता है, बिजली तड़कता है तो वो अपनी ओर खींच लेता है, और उसकी सप्लाई कहाँ होती है, नीचे, अर्थिंग में नीचे लगा होता है, भेज देता है नीचे, चला गया वहां पे। तो बाकी शहर क्या हो जाते हैं, सुरक्षित। इसलिए जहां भी टावर लगाया जाता है, ऊंची बिल्डिंग लगाई जाती है, उसमें एक छड़ निकाल देता है, दिखेगा क्या निकाल देता है, छड़। वो क्या है, तड़ित चालक है, लाइटनिंग कंडक्टर। तड़ित चालक लाइटनिंग कंडक्टर, जो बिजली गिरता है उसे क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं। छत के ऊपर रॉड लगा देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आप अपने घरे लगा दीजिएगा, उसका पूरा सर्किट होता है, नीचे ले आया जाता है, जमीन को 15-20 फीट खोदा जाता है, उसके अंदर एक तांबे का प्लेट डाला जाता है, कोयला डाला जाता है, उस सबको रख के फिर उसका पूरा अर्थिंग बना के ऊपर भेजा जाता है, ताकि वो आए फटाक से अंदर लेके चल जाए। पता चला नया के अपने घर के बिल्डिंग के नेव में जोड़ दिए हैं, पूरा पिलरे में पहुंच जाएगा करंट। एकदम कहाँ जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। यहाँ पे तड़ित चालक की खोज किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। आगे बढ़े, तड़ित चालक की खोज। पृथ्वी को कितना भी आवेश दे वो सोख लेगा या नहीं? क्या बादलों में इलेक्ट्रॉन होते हैं? बहुत ज्यादा होता है, मतलब उसमें उसमें उससे ज्यादा कहीं ना मिलेगा आपको, सबसे ज्यादा, क्योंकि बहुत बड़े एरिया पे रगड़ाते हुए चलते हैं सब, यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया पे, तो वो बादल में। अच्छा, हवाई जहाज उड़ता है तो बादलों को चीरते हुए जाता है, तो इसका मतलब सोच रहा हवाई जहाज पे भी बहुत ज्यादा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हवाई जहाज पे आ जाएगा यहाँ पे, और कोई छू दिया जहाज को तो निपटा देगा यहाँ पे। तो जहाज अंदर से तो छू नहीं सकते हैं, क्योंकि अंदर से ना वो फाइबर का एक लेयर लगा देता है, नहीं तो अंदरवा से छू देगा, कोनो ढक ठोक ठोक करके छू देगा सब। ये कोनो जहाज जा रही थी गुवाहाटी, उसका जहाजिया में ऊपरे दरवाजा खोल दिया कोनो, हाँ उड़ते में अकलेल पकलेल घुस गया है सब ना आजकल। अजीब, मतलब जहाजों को ये सब बना दिया है सब यहाँ। हाँ, उड़ते जहाज में ना इमरजेंसी गेट पे जानबूझकर किसी समझदार को बैठाया जाता है कि जहाज में इनकेस इमरजेंसी हुआ ना तो एयर होस्टेस तो उसमें 4 रहेगी। नॉर्मल जो जहाजें होती है उसमें 4 रहती, 2 आगे 2 पीछे। थोड़ी बड़ी रहती है तो उसमें 6 हो जाती है, 2 आगे 2 पीछे 2 बीच में। अब उनका वर्क ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें एक बीजी हो जाएगी पायलट के साथ इंस्ट्रक्शन देने के लिए, एक बीजी हो जाएगी इंस्ट्रूमेंट को देखने के लिए यहाँ पे, और दो हो जाएंगी पैसेंजर लोग के लिए। तो उसमें चाहिए कि कोई पैसेंजर भी हेल्प करे, इसलिए इमरजेंसी सीट पे ना वो पहले से किसी एडल्ट को जो बनाता था। कई बार वहाँ छोटा बच्चा बैठता है ना तो उसको चेंज करा देती हैं सब सीट, कि सर आप इस इमरजेंसी सीट पे आ जाइए। वहाँ पे ना इमरजेंसी हैंड होता है, उसको खोलने के लिए बताती है, और पे से आकर अंग्रेजी में बता के चल जाती है, एक तरह से ठीक हो बोलती है वहाँ पे। तो उसको खोलना नहीं चाहिए, तो कोनो हवा में खोल दिया, बताइए जहाज उड़ रही है वो में खोल दिया यहाँ पे, तो बहुत इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ा वहाँ जहाज का। वहाँ पे ये सब चीज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक से एक बकलोलो घुस जाता है यहाँ से वहाँ। भाषा नहीं, उसको ट्रेन समझ में आएगा, चेन पुलिंग मार दें। भारत चुनौतियां भारत में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसमें चुनौतियों से ज्यादा हमारे देश में ऐसे पागल पागल लोग हैं जो इन लोगों से, इनकी मेंटेलिटी से आदमी परेशान है। अब बताओ, ट्रेन जा रही है, उसको आधा आदमी क्या करता है, चेन पुलिंग करके रोक देगा। यहाँ पे क्या मतलब बनता है ये सब चीजों से? तो बताइए, हवाई जहाज में जब हवाई जहाज उड़ती है तो क्या हवाई जहाज में करंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अंदर से तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो रगड़ाते हुए गया है, सोचिए मुंबई तक, कहां तक गया, सोचिए पटना से अगर दिल्ली गया तो हवा में रगड़ाते हुए गया है। अच्छा, हम धीरे धीरे रगड़ेंगे तो करंट आएगा? तेज रगड़ा है ना, उस हवाई जहाज 900 की स्पीड में गया है, इतना भयानक रगड़ाते हुए, उस चलता फिरता ट्रांसफार्मर बन गया है वहां पे। जहाज जब जमीन पे उतरेगा ना, कहेगा कौन रे, आओ हमरा छू के देख। और जैसे जहाज उतरेगा ऐसे छुएगा ना, मारेगा, झन से उड़ जाएगा, क्योंकि पूरा क्या लेके आया है, इलेक्ट्रॉन। इसलिए जब जहाज जमीन पे उतरती है ना तो उसके एक फिक्स जगह होता है जहाँ पे उसको रखा जाता है, और एक तो चिमटा लेके आता है आदमी एगो, और उसको जहाजिया में इसे सटा देता है, अपने रबड़ का पहन के आता है, उसको जहाज में क्या करता है, सटा देता है, और चिमटवा से करंटवा किस में चल जाता है, तार में, और उसको कहाँ डाल देता है, जमीन में। जमीन में डाल दिया यहाँ पे, और उसके थोड़े देर बाद फिर जहाजिया खोलता है ना, तो इनका तो व्यवस्था कर देगा यहाँ पे, सटा के फटाक से भेज दिया वहाँ पे। नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा,
निपटा दिया इनको, मारेगा एकदम धाए से के बाद करंट, कहानी खत्म यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। इलेक्ट्रॉन से क्या होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन खुला हुआ रहेगा तो बर्बाद हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। जैसे बिजली का करंट, जो बिजली गिरती है बर्बाद हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को एक तार में भेज देते हैं और कवर लगा के, ना तो खुले तार में भेजिएगा ना तो कोनो टोचन फंसा लेगा इसे कि आ जाओ इलेक्ट्रॉन इधर आओ, आओ तुमको मेरा घर देखो, आओ तुमको दिखाते हैं, इधर फ्रिज है इसमें जाओ, इसमें जाओ, ये कूलर है इसमें जाओ, इसमें जाओ। यहाँ सरकार परेशान हो गई थी इन टोचन फंसाने वालों को, तो उसने कवर वाला क्या लगा दिया, तार लगा। अब आप फंसाइएगा तो उसमें नहीं फंसेगा, बॉक्स लगा दिया वहाँ पे, सब हर घर का अपना कनेक्शन लेके जाइए। यहाँ पे परेशान हो गया था इसमें। सरकार कहती है हम फुल वोल्टेज भेजते हैं, 400 घर है हम 400 के हिसाब से वोल्टेज भेजते हैं, 400 घर है 450 के हिसाब से भेजते हैं, वोल्टेज कहाँ डाउन हो जाता है। अरे 400 घर में 300 एक्स्ट्रा लगा दिया उसमें टोचन, नहीं समझा, यहाँ पे लगा। अब कौन सा बिजली बिल इन लोग का कमर्शियल लेवल का आता है। देखिए अमीर आप चोरी करके और पैसा बचा के नहीं, जब भी अमीर बनिएगा तो कमा के बनिएगा, जब भी बनिएगा तो कैसे बनिएगा, कमा के। आप सोचिएगा बचा के बन जाए या फिर चोरी करके बन जाए, कभी ना बनेंगे आप। जब भी बनेंगे तो कैसे बनेंगे, कमा के बनेंगे। गुजराती, मराठी, राजस्थान ये सब को देखिए बिजनेसमैन माइंडेड, पूरा उनको मेहनत करना होता है। सब ये नहीं कि कहीं से लूट ले, ऐसे ये सब नहीं करता है। वो सब पूरा मेहनत करके आगे बढ़ता है। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट टास्क कब करेंगे, मंडे को देखेंगे लोग।